दोस्तों, एलियन और यूएफओ के होने की बात के सबूत का टॉपिक लंबे वक्त से चला आ रहा है। अब तक का सबसे आकर्षक टॉपिक है ये। हाल ही में मैक्सिकन गवर्नमेंट की ओर से जारी मम्मी जैसी एलियन बॉडीज के सबूत दिखाए जाने के बाद से और उन पर जीवन वाले दूसरे ग्रहों के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए सबके दिलों में उत्सुकता को और बढ़ाने का काम किया है। लेकिन एलियंस के फिजिकल एविडेंस अभी भी इसके असलियत के पीछे की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन वॉयेजर 1 में आई हालिया तकनीकी गड़बड़ी शायद किसी ऐसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रही है जिस पर शायद हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 1977 में अपने लॉन्च के बाद से वॉयेजर 1 बाहरी अंतरिक्ष में घूम घूम कर डेटा इकट्ठा कर रहा है। बाहरी सौरमंडल और सूर्य के हीलियोस्फीयर से परे इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी कर रहा है। पिछले कुछ सालों में नासा ने अक्सर वॉयेजर 1 द्वारा पृथ्वी पर गड़बड़ी वाले सिग्नल्स के मिलने का खुलासा किया है। अभी हाल ही में ये स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन ग्लिच का सामना कर चुका है। यद्यपि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से भेजे गए आदेशों को हासिल कर दी गई कमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्पेसक्राफ्ट की टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन इकाई, जिसे TMU भी कहा जाता है, इसके साथ कम्युनिकेशन में तकनीकी कठिनाइयों की वजह से इसका खामियाजा फ्लाइट डेटा सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है। वॉयेजर 1 द्वारा जमा डेटा 1 और 0 या बाइनरी कोड के रूप में है। हालांकि हाल ही में TMU ने भी 1 और 0 के रिपीटेटिव पैटर्न्स को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया है और इस गड़बड़ी की वजह से वैज्ञानिकों के लिए भी मिल रहे कोड को समझना मुश्किल हो रहा है। मानो जैसे किसी की मौजूदगी का कोई सबूत ना होते हुए भी हम ग्रहों के बीच से गुजरने वाली गैलेक्सीज के रसातल में कहीं भटक रहे हो। क्या ये सब आपको जीवन या किसी तरह के खास विदेशी प्राणियों के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करता? ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब वॉयेजर 1 ने किसी तरह के सिग्नल को पकड़ा है, लेकिन हर बार स्पेस एजेंसी इन सिग्नल्स को काम की ना समझकर इसे नजरअंदाज करती आई है। पृथ्वी से 15 अरब मील की दूरी पर बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे वॉयेजर 1 में 2022 में भी तकनीकी खराबी आई थी, जबकि स्पेसक्राफ्ट का एटीट्यूड आर्टिकुलेशन और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन जो टेलीमेट्री डेटा पृथ्वी पर लौट रहा था उसे नॉर्मल नहीं माना गया। वही वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने कहा कि ये रैंडमली जनरेट हुए डेटा हो सकते हैं, लेकिन ये इतना रैंडम हो सकता है? अगर वाकई ऐसा हुआ तो वॉयेजर 1 से सिग्नल्स को पृथ्वी पर पॉइंट आउट नहीं किया गया होता। ऐसा भी हो सकता है कि वॉयेजर 1 द्वारा जमा और पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया गया डेटा सटीक हो, जो शायद कुछ हमें बताना चाह रहा हो। क्या हो अगर हमें पृथ्वी से अरबों मील दूर कहीं जीवन का सबूत मिले, जिसे अब तक हमसे छुपा कर रखा गया हो? ये सारी बातें सुन आपको क्या लगता है? ये मानते हुए कि ये रैंडम सिग्नल्स असल में अटके हुए ट्रांसमिशंस का नतीजा है, तो स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट डेटा सिस्टम को दोबारा शुरू करने के बावजूद ये ऐसे डेटा क्यों भेजना जारी रखे हुए है जो किसी काम के नहीं? इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नासा के एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को वक्त लग सकता है। वॉयेजर 1 द्वारा सिस्टम में बार बार गड़बड़ियों का सामना करने के बावजूद उसके द्वारा ऐसे सिग्नल्स भेजना जो पृथ्वी की समझ से परे हैं, इसे देख लगता है कि वॉयेजर 1 दूसरे ग्रहों या एलियन से कहीं ये अजीब सिग्नल तो नहीं पकड़ रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।